आप गीता और रामायण के इस संदर्भ में एक सूत्र पर समान ध्यान दें। उसका अर्थ है कि जिसके हृदय में असूया वृत्ति है वो राम कथा का अधिकारी नहीं। गीता में भी आप वही सूत्र पाएंगे। भगवान ने गीता में उपदेश देने के बाद ये घोषणा की कि ये हमारे गीता के प्रिय ज्ञान का जो लोग प्रचार और प्रसार करते हैं का उनसे बढ़कर के मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं। ये तो कहा, लेकिन कहने के साथ साथ भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि 4 बातें जिसमें हों उसको कथा नहीं सुन, ये गीता का उपदेश और गीता की कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो भगवान ने जो 4 कहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। भगवान ने कहा अर्जुन, जिसमें तपस्या नहीं है, जो मेरे उपदेश को सुनना नहीं चाहता, पर अंत में तीनों के साथ साथ भगवान ने कहा कि इन तीनों को भी नहीं सुनाना चाहिए, पर जिनमें असूया वृत्ति है उनको तो कभी नहीं सुनाना चाहिए। ये भगवान का वाक्य है। वहां पर भी असूया वृत्ति को भगवान ने इन 4 में से सबसे अधिक महत्व जो दिया वो कहा कि असूया वृत्ति वाला व्यक्ति जो है वो गीता ज्ञान का अधिकारी नहीं। और रामचरितमानस की भी मान्यता है कि जो असूया वृत्ति वाला है वह राम कथा की गंगा नहीं बहेंगी। क्यों? तो गीता में जो वाक्य कहा गया उसको मैं एक दृष्टांत के द्वारा आपके सामने स्पष्ट करूं कि अगर गीता या रामायण की कथा को हम एक दिव्य व्यंजन मान लें, व्यंजन बड़ा पौष्टिक हो, स्वादिष्ट हो, पर इसके बाद ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि ये व्यंजन किसको परोसा जाना चाहिए और किसको नहीं। तो ये जो 4 गीता में कहे गए हैं उनका संबंध क्या है? इसका अभिप्राय है कि अगर कोई भोजन न पचा सके तो उसको भोजन मत खिलाइए, और अगर किसी को भोजन में रस की अनुभूति न होती हो तो भी मत खिलाइए। और अगर कोई व्यक्ति सुनना ही, अगर भोजन करना ही नहीं चाहता कि नहीं मुझे तो भोजन नहीं करना है, तो उसे भी मत कराइए। तो इदम ते ना तपस्काय का अर्थ यह है कि सुन करके जो कष्टपूर्वक तपस्या पूर्वक जीवन में ग्रहण करना चाहता है वो तपस्वी। तो जिस व्यक्ति में पचाने की शक्ति नहीं है गीता ज्ञान को, वो उसको मत सुनाइए। और उसके बाद जब उन्होंने कहा ना भक्ताय, अभक्त को मत सुनाइए, तो उसका अभिप्राय है कि जो गीता ज्ञान का भक्त नहीं उसको रस नहीं आवेगा। तो आप तो इतने परिश्रम से भोजन पर परोसें और सामने वाले को बिल्कुल रस ही ना आवे, तो फिर उसको सुनाना बिल्कुल व्यर्थ है। और भगवान ने फिर ये कहा कि जो नहीं सुनना चाहता, आप भोजन भले ही बड़े उत्साह से आपने बनाया हो, आप व्यंजन परोसना चाहते हो, लेकिन सामने वाला यदि कहता है कि नहीं मुझे तो भूख नहीं, तो उसे मत भोजन कराइए। तो यही है इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और न चा शुश्रूषवे वाच्यम। पर ये असूया पर उन्होंने इतना महत्व क्यों दे दिया कि जो असूया वाला है उसको तो कभी मत सुनाओ। उसका एक कारण, ये असूया वाला कौन है? बोले भाई जिसको पचाने की शक्ति न हो उसे भी मत खिलाइए, जिसको खाने की इच्छा नहीं उसको भी मत खिलाइए, जिसको रस नहीं उसको मत खिलाइए। लेकिन असूया माने अगर किसी को भोजन के बाद उल्टी होने वाली हो तो बिल्कुल ही मत खिलाइए। असूया माने ये बस इसकी तुलना जो है ठीक उल्टी से की जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो भोजन उल्टी में वही वस्तुएं मुंह से निकलती है जो उसको खाया है उसने। पर विचित्र बात, जब भोजन थाल में परोसा गया तो कितना उसको देख करके आनंद की अनुभूति होती है, और वही भोजन जब उल्टी के रूप में किसी के मुंह से निकल आया तो देख के घृणा उत्पन्न होती। और इसका अभिप्राय है कि कई लोग जब सुनते हैं तो असूया वृत्ति के कारण ऐसी उल्टी कर देते हैं। उल्टी कर देने का अर्थ क्या? कथा की मधुरता को नष्ट करके उसको ऐसे रूप में प्रस्तुत कर देंगे, भगवान के चरित्रों में भी इतने दोष निकाल देंगे, इतने प्रश्न उठा देंगे कि अब
वही बातें जो भगवान के चरित्र में है, कब उन सारी वस्तुओं को, अब जैसे रावण है, ये उल्टी वाला प्रकृति असूया जिसको कहते हैं, उसका दृष्टांत रावण में, इसमें भी क्रम है।